एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं क्या सीपी क्या घूंघची क्या मोती क्या लाल, अपनी अपनी खाल में सभी है बेहाल। जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने कई बार सुना होगा, मैंने कई बार कहा है, दो देश हैं जो भारत के साथ आने वाले हैं और बड़े ही तगड़े अंदाज में। और वो दो देश कौन है? एक है जापान और दूसरा है इजराइल। कुछ अलग खिचड़ी पक रही है और इस बार तो नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि हम एक धुरी बना रहे हैं। और किसके खिलाफ ये धुरी बन रही है? और इन सब में सबसे बड़ी चीज, क्या भारत किसी युद्ध में फंस सकता है? ऐसे मौके पर जब ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, पीएम नेतन्याहू इजराइल क्यों जा रहे हैं? इजराइल भी निशाने में है। अगर लड़ाई शुरू हो जाती है इसी बीच तो ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। पर इन सब के बीच में पीएम मोदी जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 3 बार 2025 में नेतन्याहू के भारत आने का प्लान बना, लेकिन ये प्लान बार बार कैंसिल हो गया। किस कारण से हुआ ये कंफर्म नहीं हो सका। पहली बार कहा गया सुरक्षा कारणों से शायद ऐसा हुआ, लेकिन नेतन्याहू ने फिर कहा कि मुझे भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। लेकिन असली कारण क्या था ये समझ में किसी को नहीं आया। अब जब नेतन्याहू तो नहीं आए, लेकिन पीएम मोदी को न्योता दिया और पीएम मोदी बुधवार को इजराइल जा रहे हैं। और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि वे ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इजराइल भी एक बड़े युद्ध में फंस सकता है। पहली नजर में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जंग के इस खतरे के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा ठीक नहीं है। लेकिन क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? कुछ तो है जो बहुत खास है और ये नेतन्याहू ने साफ भी कर दिया। नेतन्याहू का एक वीडियो निकलकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में नेतन्याहू अपने संसदीय सदस्यों को सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं और बता रहे हैं। और इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी है जो पाकिस्तान समेत कई देशों, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जो भारत के विरोधी हैं उनके लिए रोंगटे खड़ी करने वाली बात है, क्योंकि इजराइल खुल्लम खुल्ला ये बातें कह रहा है। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या कहा इन्होंने। पर मैं उससे पहले ना आपको दिखलाना चाहती हूँ कि नेतन्याहू की ताकत क्या है या इजराइल की ताकत क्या है। ये एक पुराना वीडियो है जो अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन ये अभी का नहीं है, साल 2020 का है। इस वीडियो में आपको कौन देखने को मिल रहा है? एक तरफ है नेतन्याहू और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की चाबी दे रहे हैं नेतन्याहू को। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे इसका क्या मतलब है, चाबी तो नहीं देना चाहिए, व्हाइट हाउस तो अमेरिका का है। हाँ जी, अमेरिका का है, लेकिन चाबी सौंप रहे हैं नेतन्याहू को। ये बता रहे हैं कि भैया तुम और हम पक्के वाले मित्र हैं, एकदम से लंगोटिया यार। दरअसल इजराइल के प्रभाव की बात करें तो ये अमेरिका पर खूब है और डोनाल्ड ट्रंप का होना ये इजराइल के लिए वरदान से भी बड़ा वरदान है और इस मौके को नेतन्याहू जाने नहीं देंगे, ये बात तो पक्की है। अभी अगर आप देखेंगे नेतन्याहू के वीडियो के बाद अल जजीरा जैसे चैनल और भी कई मीडिया हाउस भारत के खिलाफ लिखना शुरू कर रहे हैं, खास करके पीएम मोदी को लेकर। स्क्रीन पर अल जजीरा की रिपोर्ट को देखिए जिसमें ये टाइमलाइन बताते हैं। पीएम मोदी इजराइल में विजिट कर रहे हैं और भारत और फिलिस्तीन का रिलेशन का क्या हो रहा है, क्या टाइमलाइन है। इसके बाद अल जजीरा के दूसरे आर्टिकल को देखिए, कैसे मोदी ने इजराइल और भारत के बीच की दीवार को हटा दिया और वो फिलिस्तीन के खर्चे पर हुआ। कहने का अर्थ ये है कि फिलिस्तीन को छोड़ इजराइल और भारत एक आ गए। इस तरीके के आर्टिकल इसलिए भी आ रहे हैं निकलकर क्योंकि नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि आगे क्या होने वाला है। भारत अभी कथित तौर पर, चूंकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, मीडिया में ही जो आंकड़े आ रहे हैं, $8 अरब का डील कर रहा है इजराइल से। कुछ तो जरूर है इतने बड़े नंबर्स में हथियार खरीदना। और आपको बता दूं, हथियारों की भी एक एक्सपायरी
बॉडी होती है। ऐसा नहीं है कि मिसाइल्स बम वगैरह एक्सपायर नहीं होते हैं, उनकी भी तारीखें होती हैं। इतने बड़े नंबर में हथियार अगर भारत खरीद रहा है तो कुछ तो बड़ा जरूर है। अब यहाँ नेतन्याहू ने अपने भाषण में कुछ बातें कही। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा, वैसे ये हिब्रू में है इनका पूरा भाषण, चूंकि ये संसद में संबोधित कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने पोस्ट भी किया और पोस्ट करके भी इन्होंने वही सारी बातें कही जो वीडियो में इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच में जो बॉन्ड है ये बहुत आगे निकल चुका है। हम दोनों इस दौर पर पहुंच गए हैं कि हम कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम लोग भूमध्य सागर के पानी में खड़े हुए थे, हम लोग गंगा का पानी अब बढ़ चुका है, भूमध्य सागर का पानी निकल चुका है। ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, हमारी दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर ये कहते हैं कि हम एक अलायंस बनाने जा रहे हैं और ये जो गठबंधन होगा, इस गठबंधन में भारत होगा, इजराइल होगा और कुछ अरब देश होंगे, कुछ अफ्रीकन देश होंगे। हम वो ध्रुव तैयार कर रहे हैं जो ऐसी शक्तियों से, जो कि प्रतिद्वंदी इस्लामिक शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो हमारे विरोध में खड़ी हैं, उनके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देखूंगा कि किस तरीके से आईमेक कॉरिडोर तैयार होता है और इस कॉरिडोर के साथ भारत और हमारे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि पीएम मोदी इस जंग वाले हालात में क्यों जा रहे हैं। भारत ने इस बार खुलकर खेल रहा है, फ्रंट में आकर खेल रहा है और ये खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने खड़ी होने वाली है। पीएम मोदी पहली बात तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो, ईरान और इजराइल के बीच में या अमेरिका के बीच में जंग की नौबत है। यहाँ हथियारों की तैनाती हो गई है, मिसाइलों की तैनाती हो गई है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे हथियारों से डरता नहीं हूँ और मुझे जाना है मिलने तो मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। दूसरी बड़ी चीज, इस मिडिल ईस्ट में भारत अपने आप को एक बड़े प्लेयर के रूप में भी साबित कर रहा है। और तीसरी बड़ी चीज, पीएम मोदी जिस समय इजराइल की संसद में भाषण दे रहे हैं, ये एक हाई अलर्ट का समय है। और चौथी चीज, पीएम मोदी नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी मदद भी करने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इजराइल में पीएम मोदी बहुत पॉपुलर है। उनके इमेज से एक इजराइल को संकेत जाता है और इजराइल के लोगों को कि पीएम मोदी आए। इजराइल ने नेतन्याहू के नेतृत्व में भले ही जंग लड़ा, लेकिन दुनिया के जो बड़े दिग्गज देश हैं उनके साथ इजराइल के कनेक्शन न तो टूटे हैं और न ही कमजोर हुए हैं। और आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा तो अरब देश तो फिर भारत से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भारत ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से इस मामले को किया है। पहले अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई है दिल्ली में और फिर ये इजराइल जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये क्यों कहा कि आगे आने वाला है एक बड़ा संकट, इस पर भी बात करूंगी मैं अगले वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, इस समय पीएम मोदी का इजराइल पहुंचना सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।